नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित मेहता, फाइनल ईयर बीएमएस स्टूडेंट। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ महीने पहले एक डिसीजन आया था कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है जिन्होंने बीएमएस किया है और एक एमबीबीएस डॉक्टर है, उनका सैलरी, उनका वेतन इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि एमबीबीएस वालों को ज़्यादा काम होता है, उनको ज़्यादा सर्जरी वगैरह करना होता है, इसलिए उनका वेतन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे उनका डिसीजन कहीं ना कहीं गलत है और गुजरात हाई कोर्ट में ये फैसला लिया गया था अभी से कुछ महीनों पहले। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो सिर्फ एज अ आईपीडी ओपीडी बेसिक पे काम करता है और वो सर्जरी वगैरह बड़ा बड़ा सर्जरी नहीं करता है, इसलिए उनको अगर वो सरकारी किसी हॉस्पिटल में काम करता है तो उसकी सैलरी यानी कि उसकी वेतन वो एमबीबीएस डॉक्टर की इतना नहीं हो सकती है। तो ये इसकी रियलिटी ये है कि कोई एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो वो पंचकर्मा भी तो चलाता है, वो पंचकर्मा भी तो ट्रीटमेंट देता है, तो पंचकर्मा में भी तो पेशेंट आते हैं, उसको मेहनत तो वहाँ भी करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट की है ये गलत है और ऐसा डिसीजन नहीं होना चाहिए था। हालांकि इसके ऊपर अभी और भी पूरी तरह से डिसीजन आने बाकी है, तो कहीं ना कहीं वो चेंज होने वाली है, इतना हम सोच सकते हैं और इतना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चेंज हो जाए। और उन्होंने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो सिर्फ अगर एमडी भी करता है शल्य में, सर्जरी में अगर एमडी भी करता है तो वो सिर्फ जो लोअर एब्डोमेन के जो पार्ट्स है उसका ही सर्जरी करता है, या फिर ईएनटी जो शालक्य होता है जिसमें आँख कान नाक वगैरह की सर्जरी करता है। लेकिन एक एमबीबीएस डॉक्टर पूरे शरीर का सर्जरी करता है, अगर वो सर्जन है तो वो बड़ा बड़ा सर्जरी करता है, ब्रेन का सर्जरी करता है, इसलिए उसकी सैलरी ज़्यादा रहेगी। और उन्होंने तीसरी बात ये भी कहा कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कभी भी इमरजेंसी के लिए कभी भी वो काम नहीं करता है, कि एज ए इमरजेंसी डॉक्टर वो काम नहीं करता है, जबकि एमबीबीएस डॉक्टर एक इमरजेंसी के लिए भी काम करता है, तो वहाँ पे उसकी सैलरी ज़्यादा रखी जाएगी। और चौथी बात उन्होंने ये कहा कि नाइट ड्यूटी के लिए, कि जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो नाइट ड्यूटी भी करता है, क्योंकि रात में पेशेंट आते हैं, एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई विष वाले जंतु ने उसको काट लिया, सांप वगैरह ने काट लिया, तो उसके पेशेंट वहाँ पे आते हैं, तो वो उसको भी हैंडल करता है, जबकि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर वो सब हैंडल नहीं करता है। अभी मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के गाँव में, वहाँ पे उस हॉस्पिटल में इमरजेंसी के लिए भी सारे इंस्ट्रूमेंट है और डॉक्टर्स वहाँ पे रात में भी नाइट ड्यूटी करते हैं। मैं आपको कई ऐसे हॉस्पिटल बता सकता हूँ। तो क्या वो डॉक्टर नाइट ड्यूटी नहीं कर रहा है क्या उसके पास इमरजेंसी पेशेंट है वो नहीं देख रहा है क्या? हालांकि वो आयुर्वेदिक मेडिसिन पे ज़्यादा फोकस करेगा, लेकिन उसको एलोपैथी की भी तो नॉलेज है। जब उसने 5.5 साल का अपना वक्त दिया, उसने 5.5 साल में उसने एलोपैथी की भी तो पढ़ाई की आयुर्वेद के साथ साथ, तो क्या उसको उतनी समझ तो है ना कि वो इमरजेंसी पेशेंट को हैंडल कर सकता है। वो ये भी तो सीखता है कि इमरजेंसी पेशेंट को कैसे हैंडल किया जाता है। फिर ये भेदभाव क्यों है, ये एक बात मैं आप यहाँ पे बताना चाहता था। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई एमडी करता है शल्य में या फिर गायनेकोलॉजी में, यानी कि स्त्री रोग प्रसूति तंत्र जो आयुर्वेद में है, तो उसमें अगर उसने स्पेशलिस्ट किया, अगर वो एक्सपर्ट है उसमें, तो वो डेली का डिलीवरी करता है, नॉर्मल डिलीवरी करता है, तो वहाँ भी तो उसकी उतना ही मेहनत हो रही है जितना एक एमबीबीएस गायनेकोलॉजिस्ट की मेहनत होती है। तो फिर ये भेदभाव क्यों होता है? और हालांकि अगर बता दिया जाए कि एमडी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर करते हैं, जैसे कि एमडी 3 साल आयुर्वेदिक एक डॉक्टर किया अगध में, यानी कि टॉक्सिकोलॉजी में, तो वो सब चीज़ सीखता है कि अगर कोई जानवर आपको काटता है तो उसकी दवा क्या है। एलोपैथी के साथ आयुर्वेद भी मैक्सिमम स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट जो सफलतापूर्वक ठीक होता है वो आयुर्वेद से ही होता है। आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि कोई भी स्किन डिजीज जब आप स्टेरॉइड को बार बार यूज करके अपने स्किन पे, स्किन का जो लेयर्स होते हैं, एपिथेलियल लेयर्स, जो अलग अलग स्किन के लेयर्स हैं वो पूरी खराब हो जाती है, वहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन ही काम आता है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जो फैसला है वो बिल्कुल गलत है। फिर भी वहाँ पे बहुत शोध होने के बाद ही ऐसा डिसीजन लिया गया, लेकिन इसमें अभी कुछ न कुछ बदलाव होंगे, ये बिल्कुल आशा हम कर सकते हैं। और मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ कि जब भी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं तो आयुर्वेद में आपको पंचकर्मा चिकित्सा करने की भी
आपके पास एक चांस होता है कि आप पंचकर्म चिकित्सा या फिर पंचकर्म थिएटर को चला सके। तो पंचकर्म चिकित्सा में आप पेशेंट को पंचकर्म दे करके और अलग अलग डिजीज को आप ठीक कर रहे हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट किसी हॉस्पिटल आयुर्वेदिक में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी तो आपका पंचकर्म है, वहाँ भी तो आप हो सकता है कि आपके पेशेंट वहाँ पे रात में आए। अगर आपका इमरजेंसी वार्ड है, अभी मैं गोवा में गया था, वहाँ पे नया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खुला है, तो वहाँ पे देखेंगे कि जो इमरजेंसी वार्ड है वो बहुत बड़ा बिल्डिंग उसका बनाया गया है हॉस्पिटल का। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है इमरजेंसी कैसे हैंडल नहीं करता? फिर उतना बड़ा इमरजेंसी वार्ड बनाने का क्या मतलब है? इतना बड़ा इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाने का क्या मतलब है एक आयुर्वेदिक फील्ड में? तो ये कहीं ना कहीं गलत है कि इमरजेंसी केसेस नहीं हैंडल करते हैं, सर्जरी ज़्यादा नहीं करते हैं। तो सर्जरी ज़्यादा नहीं करते तो पंचकर्म भी तो करते हैं, ये भी तो देखें कि वो सर्जरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पंचकर्म तो कर रहे हैं ना। एक एलोपैथी डॉक्टर पंचकर्म कर सकता है क्या? क्योंकि उसको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसने वो चीज़ पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे उस चीज़ का महत्व समझेगा, कैसे उसको प्रैक्टिस करेगा? फिर तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि पंचकर्म हम जो है प्रैक्टिस करते हैं तो हमको ज़्यादा वैल्यू दो, हमको ज़्यादा सैलरी दो, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये डिसीजन जो है कहीं ना कहीं गलत है और इसके बारे में ज़रूर सुप्रीम कोर्ट को फिर से सोचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और ऐसे कई आयुर्वेदिक वैद्य का मानना है। तो ये जो कंपैरिजन हो रही है बीएमएस और एमबीबीएस की कहीं ना कहीं गलत है और किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर को बीएमएस डॉक्टर से जलना नहीं चाहिए। अगर वो बीएमएस डॉक्टर प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करके आगे बढ़ रहा है, दोनों साथ मिलकर चलिए। अगर इमरजेंसी पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन काम करती है तो आप एलोपैथी यूज कीजिए। अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन जहाँ पे अच्छे से काम कर रही है कि वहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर को भेजिए कि तुम्हारा जो पेशेंट है अगर एलोपैथी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है तो चलो तुम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ ठीक हो जाओगे। तो इस तरह से मिलजुल के अगर काम करेंगे तो हम इंडिया को एक अच्छा हेल्दी सोसाइटी दे सकते हैं, लोगों को हेल्दी रख सकते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।